हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सर हम किस फंड के अंदर एसआईपी करें कि जिससे हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले और रिस्क भी बहुत कम रहे। तो आज का वीडियो इसी के अंदर है कि आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप किस फंड के अंदर एसआईपी करनी चाहिए, कौन सा फंड आपको सबसे ज्यादा मोटा, भैया मोटा पैसा चाहिए रिटर्न में वो देगा, और रिस्क सबसे कम किस फंड के अंदर रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे और आप नोटिस करना, आपने जो भी एसआईपी ले रखी होगी उसके लास्ट में लिखा हुआ होगा कि भैया ये स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड है या लार्ज कैप फंड है। आज के वीडियो के अंदर हम इसी को समझेंगे बहुत डीपली, बारीक से, और आपके दिमाग पूरा मैं खोल के रख देने वाला हूं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप देख रहे हैं तो भैया फ्री में नहीं देख रहे हैं, पैसे आपको देने पड़ेंगे। पैसे नहीं ले रहा हूं, सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस कर दीजिएगा, ये आपसे एक मेरा निवेदन है। आज का वीडियो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड। इसके अलावा भी एक फंड होता है फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप फंड क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक म्यूचुअल फंड के अंदर तकरीबन 40 से 50 कंपनीज रहती है, ये तो आपको पता ही है। बहुत सारी कंपनीज के शेयर मिलके एक म्यूचुअल फंड बनता है कि इसके अंदर 40 से 50 कंपनीज है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर होती ही है, इतना तो मस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लार्ज कैप फंड क्या होता है। लार्ज कैप फंड के अंदर कौन सी कंपनीज रहती है, वो 40 से 50 कंपनीज कौन सी होगी। 40 से 50 कंपनीज टॉप 1 से लेकर 100 जो कंपनीज है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो कंपनीज लार्ज कैप फंड के अंदर रहती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। 1 से 100 की जो कंपनीज रहेगी वो रहेगी लार्ज कैप फंड के अंदर। टॉप से कहने का मतलब ये नहीं कि जो सबसे ज्यादा मोटा पैसा प्रॉफिट कर रही है या फिर उसकी एसेट्स ज्यादा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। 1 से 100 कंपनीज जो पहले नंबर से पायदान से लेके 100 पायदान तक इंडिया के अंदर है, भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज लार्ज कैप फंड के अंदर रहेगी। तो अब सवाल उठता है, लार्ज कैप फंड रिस्की है या नहीं है। इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क क्या है, बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि ये टॉप कंपनीज है, अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो ये यहां पर बनी हुई है। 1 से लेकर 100 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका बहुत ज्यादा है, तो यहां पर रिस्क कम रहता है, क्योंकि आपका जो फंड है वो कम ही, मान लीजिए क्राइसिस आते हैं, मान लीजिए मार्केट टूटता है, क्योंकि अभी मार्केट जा रहा है हाई। अगर मार्केट टूटा, शेयर मार्केट टूटा अभी, तो इनमें कम नुकसान होगा, बहुत कम नुकसान होने वाला है लार्ज कैप फंड के अंदर। यह हुई लार्ज कैप फंड की बात। अब है भैया मिड कैप फंड। मिड कैप के अंदर 101 से लेकर 250 कंपनीज रहती है। 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज रहेगी, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 के अंदर आता है, वो कंपनीज मिड कैप फंड के अंदर आ जाती है। भारत सरकार के अकॉर्डिंग ये पूरी जो लिस्ट है वो बनती है, वो मैनेज होती है। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए आप बोलोगे कि 250वें नंबर पर है, वो खराब परफॉर्म कर रही है, बाहर जा रही है, तो उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी, वो मिड कैप फंड के अंदर आएगी। इसके अंदर रिस्क लार्ज जो कैप फंड है उससे थोड़ा सा ज्यादा मिड कैप फंड के अंदर रहता है रिस्क। अब आती है स्मॉल कैप फंड की बात। 250 के बाद वाली जितनी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज है, 250 के बाद वाली कंपनीज वो सारी स्मॉल कैप फंड में आ जाएगी। मतलब 250 से लेकर 250 के बाद 151 नंबर से जितनी भी कंपनीज है वो सब स्मॉल कैप फंड के अंदर आ जाएगी। अब भैया आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर स्मॉल कैप फंड रिटर्न बहुत शानदार दे रहे हैं, मुनाफा बहुत शानदार दे रहे हैं। जी हां, सबसे ज्यादा जो मुनाफा होगा वो स्मॉल कैप फंड के अंदर ही होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो भी स्मॉल कैप फंड के अंदर ही होगा। यदि मान लीजिए शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा तो आपका शेयर मार्केट के अंदर लग रहा है, शेयर मार्केट में थोड़ी सी भी उथल पुथल हुई तो आपका पैसा सबसे ज्यादा डूबेगा स्मॉल कैप फंड में, यदि आपने रख रखा है। और मार्केट में उथल पुथल पॉजिटिव हो गई, मार्केट ग्रो कर रहा है, जैसे पिछले कुछ सालों में मार्केट देखे तो अप ट्रेंड में ही मिलेगा आपको, अप ट्रेंड में ही जाता हुआ मार्केट मिलेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसलिए स्मॉल कैप फंड दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट, फिर दोहराऊंगा, स्मॉल कैप फंड ही सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। उसके बाद में जो रेशियो आता है वो मिड कैप फंड का आता है, प्रॉफिट देने के अंदर, रिटर्न देने के अंदर, अच्छा रिटर्न देने के अंदर।
सबसे जो आखिरी में आता है लार्ज कैप, भैया रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी यहां पर कम होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो स्मॉल मिड और लार्ज कैप आपने समझ लिया। अब भैया एक आता है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप भी आप देखते होंगे, जहां पर स्मॉल मिड और लार्ज तीनों को मिलाकर बन जाता है फ्लैक्सी फंड। फ्लैक्सी फंड तीनों की कंपनीज को मिला के फ्लैक्सी फंड बना दिया गया है एक, तो वो फ्लैक्सी फंड के अंदर आता है। एक मोटा मोटा छोटी सी चीज और आपको यहां पर समझाना चाहूंगा कि आपने ये सब चीजें तो देख ली है, आपको किस फंड के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान होगा और सबसे ज्यादा फायदा आपको कौन से फंड के अंदर होगा। लेकिन भैया एसआईपी यदि आप करते हैं तो मैं कहता हूं अभी तक आप एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। मंथली इन्वेस्ट आपका 5,000 रुपए होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 17% की रख रहे हैं, टाइम पीरियड 10 साल के लिए, टोटल इन्वेस्ट 6 लाख रुपए जा रहा है, टोटल रिटर्न 15 लाख का मिल रहा है। ये अभी तक आप करते आ रहे हैं एसआईपी के अंदर। मैं कहता हूं सर इसके बजाय आप स्टेप अप एसआईपी कर दीजिए, मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 रुपए ही जाएगा। एनुअल स्टेप अप में आप 10%, 5%, 15%, 20%, जितनी आपकी गुंजाइश है उतना आप यहां पर डाल के रखिए। इससे होगा क्या, एवरी मंथ क्या एनुअल, हर साल के बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा। यानी एक साल तो आपका 5,000 रुपए जा रहा है हर महीने, एक साल के बाद में आपका 10% बढ़ाओगे तो 5500 रुपए जाना चालू हो जाएगा। इस तरह से एसआईपी करोगे तो 10 साल के बाद में आपको 22 लाख का रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपका जरूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन पैसा कब जाएगा साल के बाद में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक साल के बाद में हमारा भी तो इंक्रीमेंट होगा ना भैया, जेब के अंदर पैसे आएंगे ना बढ़े हुए, उन बढ़े हुए पैसों का आप सही यूटिलाइज करो और अच्छा रिटर्न पा सकते हो। मेन जो टॉपिक था वीडियो का ये था, फंड कौन सा है, किसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान, किसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा रहता है, वो मैंने आपको बता दिया है स्मॉल मिड और लार्ज कैप फंड के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कोई आपका सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, हर एक कमेंट का जवाब मैं देता हूं, पढ़ता हूं इनफैक्ट एक एक कमेंट में। तो जय हिंद, जय भारत।